हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स ओनली एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के सारे वीडियो, सारे कंसेप्ट्स, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के लेक्चर्स और फिजिक्स की प्रिपरेशन हम तो शुरू कर चुके हैं, बट कुछ कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो कि आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहे टॉपिक्स जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल चीजें हैं, राइट। जैसे कि लॉगरिदम्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, राइट। तो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं पढ़ेंगे, राइट, जैसे मैथ्स में पढ़ते, बट वो चीज़ें देखेंगे जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉगरिदम्स फर्स्ट। क्या होती है लॉगरिदम्स? तो जो लॉगरिदम्स है और जो एक्सपोनेंट्स है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 5 टू द पावर 3। तो 5 टू द पावर 3 कितनी होती है? तो बोलोगे कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 125। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर 4। ये कितनी होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 16, राइट। तो 2 टू द पावर 4 हम इजीली लिख सकते हैं 16। ओके, तो ये पावर्स, ये जो एक्सपोनेंट्स है, ये हमें क्या बता रही कि जो बेस वाली जो नंबर है उसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें। तो लॉगरिदम्स हमें क्या बताती है? अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर है 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो हम उसे लिखते हैं 2 लॉग, लॉगरिदम को शॉर्ट में लॉग कहा जाता है, log 2 16 इक्वल्स टू 4। ये कहती है कि ये जो बेस 2 है इसे 16 होने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो 4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यही होती है लॉगरिदम, राइट। अगर इसको समझे, अगर इसके एक्सप्रेशन को समझे तो क्या होती है कि इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू m, इफ यू हैव एक्सप्रेशन लाइक दिस, नाउ x is called the logarithm of m to the base a and is written as log base a m। अभी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं लॉगरिदम्स के। क्या होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज? जैसे कि log base e, राइट। e क्या है? e is called the Euler's number। ओके, सो log base e m into n। अगर फॉर्म है प्रोडक्ट में, मीन्स m and n आर मल्टीप्लाइड, इस पे अगर लॉग लग जाए तो लॉग बेस ई जो है उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम। अब नेचुरल लॉगरिदम से कॉमन लॉगरिदम कैसे चेंज करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ये तीनों को देख लेते हैं क्या होती है। तो अगर लॉग बेस ए है और इसके अंदर में जो नंबर है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, m इंटू n है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले log m की वैल्यू निकालेंगे और उसको log n की वैल्यू से जोड़ देंगे। सिंपल है, यानी कि उसको लिख सकते हैं हम log बेस e m प्लस log बेस e n। अभी log टेबल से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ये m n कुछ भी हो सकती है। फाइन, नाउ log अगर प्रोडक्ट में दिया गया मीन्स डिवीजन फॉर्म में है, तो कैसे लिख सकते हैं? log बेस ई m बाई n है अगर, तो क्या होगी? सिंपल सेम लिखेंगे, बट इस प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे, राइट। तो log बेस ई m माइनस log बेस ई n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है दो, एकदम से आप याद कर लो, राइट, दिमाग में रख लो ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको इजीली। फाइन, अभी m टू द पावर n अगर है तो क्या होगी?
नेचुरल लॉगरिदम में तो क्या होगी, n सामने आ जाएगी और log e m हो जाएगी। जो भी पावर होगी वो क्या होगी, सामने आ जाएगी और log उस बेस पे हो जाएगी। फाइन, तो चलते हैं आगे, चलते हैं कुछ और देखते हैं, नेचुरल लॉगरिदम्स को देखते हैं, कॉमन लॉगरिदम्स को देखते हैं, उनके कन्वर्जन्स को समझते हैं। तो सिस्टम ऑफ लॉगरिदम्स क्या होती है? सिस्टम ऑफ लॉगरिदम्स, दो सिस्टम होती है इस लॉगरिदम में। क्या? एक तो होती है नेचुरल सिस्टम, जब लॉगरिदम की बेस e हो, e की वैल्यू 2.7182, तो जब बेस e है तो क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल लॉगरिदम। जब बेस 10 है तो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। तो कोई भी लाइक प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वगैरह जो हम यूज करते हैं, राइट, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जो कैलकुलेशन यूज करते हैं उसे हम करते हैं कॉमन लॉगरिदम में, यानी कि बेस 10 लिया जाता है, राइट, कॉमन लॉगरिदम। नाउ नेचुरल लॉगरिदम से या फिर सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम्स, राइट, दो सिस्टम होती है लॉगरिदम्स की। क्या होती है वो दो सिस्टम? एक होती है नेचुरल लॉगरिदम, जब बेस e दिया हुआ रहे, राइट, लॉगरिदमिक की बेस e हो तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम। उसे कभी कभी हम ln भी लिखते हैं, राइट। तो जैसे log हो गया, log जब लिखते हैं तो कभी कभी नेचुरल लॉगरिदम को हम ln भी लिखते हैं, राइट। तो ये होती है जब, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम क्या है? कॉमन लॉगरिदम वो है जब बेस 10 है, राइट, व्हेन द बेस इज 10 उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। तो ये कॉमन लॉगरिदम को हम ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वगैरह जो होती है उसमें हम यूज करते हैं। नाउ नेचुरल लॉगरिदम से हम कॉमन लॉगरिदम में चेंज कर सकते हैं, कॉमन लॉगरिदम से नेचुरल लॉगरिदम में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एक बार उस कन्वर्शन को देख लेते हैं। सो कन्वर्शन ऑफ नेचुरल लॉगरिदम टू कॉमन लॉगरिदम कैसे चेंज करते हैं? तो नेचुरल लॉगरिदम कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन लॉगरिदम, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2.3026। सिमिलर लाइक 2.303 से अगर मैंने कॉमन लॉगरिदम को मल्टीप्लाई किया है तो हमें मिल जाएगा क्या? नेचुरल लॉगरिदम, राइट, बेस e यानी कि नेचुरल लॉगरिदम, राइट। तो यही सिंपल सी कुछ चीजें हैं, राइट, 3-4 फॉर्मूलाज है और ये नेचुरल लॉगरिदम से कॉमन लॉगरिदम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे हम। तो लॉगरिदम्स के दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज W इक्वल्स टू RT log E V2 by V1। फाइन, तो ये जो log E है ये क्या है? ये नेचुरल लॉगरिदम है, इसे हमें चेंज करना है कॉमन लॉगरिदम में। कैसे करेंगे? सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल्स टू 2.303 RT और जस्ट इस बेस के जगह पे हम चेंज कर देंगे क्या? 10, जिसे बाई V2 बाई V1 हो गया, खत्म। राइट, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहे हैं? एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग द लॉगरिदम फार्मूला। लॉगरिदम फार्मूला को यूज करके एक्सपैंड करना है। पहले तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो अगर दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया तो इक्वेशन कैसे आएगा? लॉग f यानी कि लॉग f इक्वल्स टू लॉग ऑफ होल दिस टर्म यानी कि 1/12 रूट अंडर कैपिटल T बाय स्मॉल m। फाइन, रूट अंडर किसी भी कोई भी क्वांटिटी है तो मतलब क्या है? टू द पावर हाफ, यही तो होता है स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो लॉग T टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, माइनस क्यू माइनस, तो T और M पावर पे है या सॉरी T और M इन अ डिविजन टाइप ये यहां पे लिखा गया। हमने क्या पढ़ा था? log m बाई n, उसको क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। तो वही कर रहा हूं यहां पे, log T टू द पावर हाफ माइनस log m टू द पावर हाफ। m भी तो रूट के अंदर है, लिख सकते हैं। फाइन, और क्या है साइड डिवीजन में? तो ये 2l जो है ये भी तो डिवीजन है, राइट। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट अंडर T बाई 2l रूट अंडर m, यही तो है ये।
फाइन। तो 2l भी क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाइड है l, तो माइनस होल। अभी इस 2l को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या लिख सकता हूं, log 2, और जब प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं log l, राइट। ये मैं लिख सकता हूं यहां पे, फाइन। तो अभी इसको ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगी, हाफ log 2, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, हाफ log 2 लिख सकते हैं, फाइन। लिख सकते हैं हाफ log, सॉरी नॉट 2, इट्स t, हाफ log t। इसको भी मैं हाफ log m लिख सकता हूं। उसको अगर बाहर लेके भी आते हैं ब्रैकेट से तो उस पर कोई पावर नहीं है, जो है वही सेम रहेगा। तो यानी कि log 2 माइनस log l, सिंपल ऐसे ही हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये था 2 छोटा एग्जाम्पल्स जिससे आपका लॉगरिदम क्लियर हो जाएगा। तो इतने ही हमें लॉगरिदम्स पढ़नी है इस वीडियो में, और इतने ही हमें आगे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए 2 सिस्टम यूज होती है, राइट। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड वन इज द सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल्स को मेजर करते हैं इन डिग्रीज, राइट। तो इफ वन राइट एंगल इज देयर इज 90 डिग्री, राइट। राइट एंगल को 90 डिग्री कहा जाता है, हमें पता है। स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री कहा जाता है, ये भी हमें पता है, फाइन। तो ये डिग्रीज में मेजर होती है। एक डिग्री में क्या होता है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होती है एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। तो ये जो सिंगल अपोस्ट्रोफी से लिखा गया है, ये जो सिंगल अपोस्ट्रोफी है, इसे हम कहते हैं मिनट्स। और अगर 2 अपोस्ट्रोफी दी गई है तो इसे हम कहेंगे सेकेंड्स, राइट, सेकेंड्स, फाइन। ये एंगल का मेजरमेंट हो गया इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक और सिस्टम होती है, क्या होती है वो, सर्कुलर सिस्टम। नाउ सर्कुलर सिस्टम में क्या होती है, जो यूनिट होती है एंगल के मेजरमेंट के लिए, वो से हम यूज करते हैं रेडियन से, राइट। और हमें पता है एंगल का जो एसआई यूनिट है मेजर करने का, वो भी रेडियन है। तो ये है सर्कुलर सिस्टम, जिसे लिखते हैं आरएडी, राइट। रेडियन को आरएडी लिखते हैं। इसमें क्या गया है कि अगर आपके पास एक सर्कल, इफ देयर इज अ सर्कल, और वो एक छोटा सा एंगल बना रही है थीटा, राइट, ये एक आर्क बन रही है, फाइन, एंड दिस आर्क लेंथ इज सपोज एल, ओके, एंड रेडियस इज ऑफ कोर्स आर, दिस इज द रेडियस, ओके। तो ये जो थीटा एंगल होगी, थीटा, ये किसके बराबर होगी, दैट विल बी एल डिवाइडेड बाय आर, राइट। यही है इस एंगल का मेजरमेंट, ऑफ कोर्स इन रेडियन, राइट, और रैड, फाइन। नाउ वन राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, इट हैज π/2 रेडियन, ओके। वन स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री, इट हैज पाई रेडियन। तो कंप्लीट एंगल कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री, जिसके जो है 2 पाई रेडियन। अभी इसी पाई रेडियन के मदद से आप 45 डिग्री भी निकाल सकते हो, 60 डिग्री भी निकाल सकते हो, कितना होगा। तो बट एक और कन्वर्जन क्या है इसमें, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉगरिदम में कि हम नेचुरल लॉगरिदम से कॉमन लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही एंगल्स में भी, लाइक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में भी हम सर्कुलर सिस्टम से हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में, या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें पता चला कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू π/2, तो 1 रेडियन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बाई पाई। अगर एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, यूनिटरी मेथड, फाइन। अभी आपको कितना भी रेडियन निकालना है तो आपको जस्ट इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल गया कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते। तो 1 रेडियन हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, ये होती है, फाइन, 180 डिग्री बाई पाई। तो वैसे ही 1 डिग्री कितनी हो जाएगी, π/180 रेडियन, फाइन। सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री की वैल्यू, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी अप्रोक्सीमेटली 57.3
डिग्रीज। तो ये था छोटे से एंगल्स को मेजर करने का दो सिस्टम्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें पता करने के लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी पॉइंट O A B, these are the vertices, fine. Now this is the angle theta। ये क्या है? एंगल थीटा। अभी साइन थीटा को अगर हम डिफाइन करें तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बारे में हम जानते ही हैं, राइट, हमने क्लास 8 से पढ़ रखा है। तो साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज AB बाय AO। आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज लिखे हुए इसको मैच कर सकते हो आप यहाँ से। तो साइन थीटा, अगर मैं इस एंगल का साइन थीटा निकालूंगा, राइट, साइन ऑफ दिस एंगल, एक्चुअली साइन ऑफ दिस एंगल वो क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सी पॉइंट है? तो ये वाली लाइन है, यानी कि AB क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन सी है? AO। सिमिलरली अगर मैं कॉस ऑफ दिस एंगल निकालता हूं, सपोज कॉस थीटा, तो ये क्या होती है? इट इज रिटन दैट बेस बाय हाइपोटेनस, मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? बेस हमारी हो गई OB, हाइपोटेनस क्या है? तो ये वाली साइड है जो कि है AO। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दिए हुए हैं फॉर्मूलाज। तो साइन थीटा हो गई A बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। फिर आ जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर। आप देख ही सकते हो, टैन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा को मैं 1 बाय टैन थीटा लिख सकता हूं, रेसिप्रोकली तो है, राइट। सिमिलरली अगर आप सेक थीटा को देखो तो इट इज हाइपोटेनस बाय बेस। सिमिलर मिल रहा है कुछ सेक और कॉस में? तो यस, इट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो वी कैन राइट सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, फाइन। सिमिलरली अगर आप कोसेक थीटा को देखो, दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, विच इज सिमिलर टू साइन थीटा। साइन थीटा, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा क्या होती है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होती है, फाइन। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, ये इजीली लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, ये लिख सकते हैं, राइट। तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इन 3 फॉर्मूलाज को हमने देख लिया था, राइट। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा, राइट। और क्या फॉर्मूलाज है? 2-3 और फॉर्मूलाज है, जो जैसे कि ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये जो थीटा है, राइट, वो कोई एंगल है। कॉट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, ये क्या करेगी? कोई एक वैल्यू देगी, फाइन, क्योंकि वो था हमने देखा था कि वो है हाइपोटेनस बाय बेस या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर टैन थीटा की बात करें तो वैसे कुछ तो एक वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है इसकी, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये कैसे डिफाइन कर सकते, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते? तो ये डिटरमाइन कर सकते हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम से, राइट। क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे होते हैं? सपोज दिस इज द ओरिजिन, देयर इज अ पार्टिकल जो कि मूव कर रही है, फाइन। तो जैसे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आती है वाई एक्सिस पे, जैसे ये टच करती तो इसने कवर कर लिया कितना? 90 डिग्री, राइट। दूसरा, यहां पे आते इसने 180 डिग्री कवर किया, यहां पे आते 270 डिग्री कवर किया, फिर वापस जाते इसने 360 डिग्री कवर किया, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ओवरऑल एक सर्कल 360 डिग्री है उसको मैं 4 भाग में डिवाइड कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
राइट, जिसमें जीरो से, या ऑब्वियसली वो जीरो से ही तो स्टार्ट किया था, 0 डिग्री से, तो 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होगी उसे हम कहेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। 90 से 180 को हम कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, 180 से 270 को कहेंगे हम कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, एंड 270 से 360 को कहेंगे हम कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, राइट। नाउ ये जो साइन कॉस जो भी टी रेशियोज हैं, इसकी वैल्यूज क्या होगी, ये क्वाड्रेंट यानी कि उस एंगल पे डिपेंड करेगी कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करती है। तो सपोज मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, साइन 45 डिग्री, राइट, तो 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगी, राइट, तो 45 डिग्री लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम का रूल क्या है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कॉस हो, कोसेक हो, कॉट हो, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हो जाएगी इन पॉजिटिव ओनली, फाइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, तो साइन क्या है, साइन इज इक्वल्स टू 1 कोसेक, राइट। कोसेक अगर 1 साइन है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होती है। तो यहां पे ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव हियर। दूसरे में क्या होती है, टैन, टैन की रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, सिर्फ कॉस, तो कॉस क्या है, कॉस की रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, तो कॉस एंड सेक थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव हियर। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज सेक 72 डिग्री, ओके, तो सेक 72 डिग्री आ गई। सेक 72 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये 90 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो ये आ गई किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हो गए, तो इसकी भी वैल्यू आएगी जो वो पॉजिटिव। एक और एग्जांपल, सपोज मैंने ले लिया कॉट 282 डिग्री, ओके, ये मैंने ले लिया 282 डिग्री, कॉट 282 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, तो ये 270 से बड़ी है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी नेगेटिव में, राइट। तो सिंपल सा एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे आप एक सेंटेंस जैसा बोल सकते हैं, ऑल साइन टैन कॉस, क्या बोल सकते हैं, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, यानी ऑल में आ गया फर्स्ट, साइन में आ गया सेकेंड, कॉट में आ गया, सॉरी थर्ड में आ गया आपका टैन, और फोर्थ में आ गया आपका कॉस, राइट। तो साइन ऑल में तो सारे पॉजिटिव, साइन है तो इसके रेसिप्रोकल जो है यानी कि कोसेक वो भी पॉजिटिव, टैन में है तो इसके रेसिप्रोकल, एंड कॉस में है तो इसके रेसिप्रोकल, यानी कि थर्ड और फोर्थ का भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये ऑल साइन टैन कॉस आप याद रख सकते हैं। सो हियर आर सम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120 एंड 180 डिग्रीज, राइट। इसके वैल्यूज क्या क्या होते हैं, राइट। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, ऐसे ही लाइक द साइन 90 की 1 होती है, साइन 120 डिग्री की क्या होती है, √3/2, एंड साइन 180 डिग्री की होती है 0, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू कॉस, कॉस आप देखो कि क्या होती है, कॉस 0 डिग्री 1, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज लिखे। टैन की वैल्यू, टैन की भी वैल्यू दी है, तो टैन एक्चुअली क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, राइट। टैन थीटा को हम लिखते हैं ऐसे ही, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा की टैन अगर मैं 30 डिग्री निकालूं, सपोज मैं टैन 30 डिग्री निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, टैन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, फाइन। तो साइन की वैल्यूज को डिवाइड कर दो कॉस की वैल्यू से, जो आएगा वो आपको मिल जाएगा टैन की वैल्यू। तो आपको टैन की वैल्यू याद भी रखने की जरूरत नहीं है, राइट। साइन और कॉस से आप निकाल सकते हो। वैसे ही कोसेक क्या होती है, साइन की रेसिप्रोकल,
सेक क्या होती है, कॉस की रेसिप्रोकल, कॉट क्या होती है, टैन की रेसिप्रोकल। तो वैसे आप ये अगर छोटा सा टेबल आप याद रख लो तो आप बाकी सारे टी रेशियोज के स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स वो आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप बहुत पहले से पढ़ते हो, राइट। लेकिन डिफरेंशिएशन ऐसा है जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। डिफरेंशिएशन क्या होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। सिंपल सी बात है, इसमें डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव। अभी आप पूछोगे डेरिवेटिव क्या होती है, तो डेरिवेटिव वो है, इट इज द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन वेरिएबल, राइट। सपोज एक फंक्शन है y, राइट, जो कि किसका फंक्शन है, सपोज एक कोई भी एक क्वांटिटी है y जो कि है f(x) यानी कि x का फंक्शन, राइट, मींस ये x पे डिपेंड कर रही है, राइट। अभी अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालूंगा कि वो x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, वी विल राइट इट एज dy dx, dy dx। तो ये जो d dx होती है, d dx, दिस इज कॉल्ड दी ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर। एक सिंपल सा एग्जांपल है, इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस ds is in small time, this would be in small time dt, then the average velocity of the body is given as vav equals to ds by dt। हमें क्या पता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल। तो एक स्मॉल डिस्टेंस इसने कवर किया, क्या, ds, टाइम कितना लगा इसको, dt, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v एवरेज विल बी ds बाय, और ds dt, बाई तो नहीं बोलते, ds dt, राइट। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकालेंगे, कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स होती है तो उसको निकालेंगे। नाउ इस डेरिवेशन इस डिफरेंशिएशन को लिखने के लिए कुछ सर्टेन रूल होते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि फंक्शंस कैसा है, तो उस हिसाब पे अगर फंक्शन x है तो हम उसे इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर हो तो कैसे लिखेंगे, अगर कुछ और फंक्शन हो, सपोज कोई लॉगरिदमिक फंक्शन हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सिंपल से कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ उसके थ्योरम्स है, राइट, उसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरम्स इन डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम्स यूज होते हैं, मीन्स कुछ तरीके होते हैं कि अगर आपके y का फंक्शन अगर कुछ इस टाइप का हो तो कैसे डिफरेंशिएट होगी, तो यही आज अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इफ y इक्वल्स टू c व्हेन c इज कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट यानी वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। y अगर कांस्टेंट है यानी कि कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5, मीन्स किसी वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा ऑब्वियसली। तो dy dx अगर मैं निकालूं कि सपोज x कोई एक वेरिएबल है लेकिन y तो x पे डिपेंड करता ही नहीं, सो दिस विल बी जीरो, फाइन। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, अगर n कोई भी एक इंटीजर है, मीन्स y किस पे डिपेंड कर रही है, x के किसी पावर पे, स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, टू द पावर 4 भी हो सकती है, किसी चीज पे भी अगर एक इंटीजर है तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे dy dx इक्वल्स टू, जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, सामने आ जाएगा। यानी अगर यहां पे x टू द पावर n है तो n क्या होगी, सामने आ जाएगी, और x टू द पावर, जो पावर ऊपर था उसमें से एक घटा देंगे, यानी कि n माइनस 1। तो अगर x टू द पावर 3 है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx इक्वल्स टू, पावर एक सामने आएगा और पावर में एक घट जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। सिंपल सा थ्योरम है, फाइन। बढ़ते अगले थ्योरम की तरफ, क्या है, इफ y इक्वल्स टू सी यू, यहां पे क्या है, c तो कांस्टेंट है,
बट जो u है, u इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स y के साथ साथ यहाँ पे जो u है, u क्या हो रही है, वो x पे डिपेंड करती है, राइट। फंक्शन ऑफ x यानी कि उस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर कांस्टेंट टर्म है, हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो कैसे लिखेंगे, तो वी विल राइट dy dx इक्वल्स टू, सी यू है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं नॉर्मली, मल्टीप्लाइड डी यू डी एक्स, क्योंकि u x का फंक्शन है। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन क्या कह रही है कि अगर y को एक फंक्शन है विच इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w एनीथिंग, राइट, प्लस माइनस हो सकती है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि एडिशन फॉर्म में है, तो जिसमें से u v w सारे क्या है, x के फंक्शंस है, जैसा कि ऊपर में u था। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देख लेते हैं। dy dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दिया हुआ है तो du dx, जो भी होगा कोई भी फंक्शन हुआ u, लेकिन इसमें क्या कहा है कि ये x का फंक्शन है, du dx प्लस माइनस dv dx प्लस माइनस dw dx प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इस तरह से ये 4 थ्योरम थे। आगे बढ़ते हैं। सो अगला थ्योरम क्या कहता है हमारा, इफ y इक्वल्स टू u इनटू v, यानी कि u और v प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों ही फंक्शन क्या है, x के फंक्शन है। अभी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, dy dx, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, dv dx प्लस v को रखा, u का डिफरेंशिएट किया, यानी du dx। तो dy dx को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर डिवीजन फॉर्म में है, जैसे कि इफ y इक्वल्स टू u बाई v, राइट, तो कैसे करेंगे, तो इसका भी बड़ा सिंपल है, dy dx इक्वल्स टू, इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे v है, y इक्वल्स टू अगर u बाई v है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको पहले रखते हैं, फाइन, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि du dx कर दिया, फिर माइनस जो न्यूमरेटर है u उसको रखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया dv dx बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। अगर फॉर्म है y इक्वल्स टू u टू द पावर n, राइट, जहां पे u क्या है, फंक्शन ऑफ x और n क्या है, एक इंटीजर, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला इसमें तो डिफरेंशिएशन टू द पावर n है, वो तो मैं बता चुका हूं कैसे करना है, लेकिन यहां पे क्या है, एक u है जो कि है फंक्शन ऑफ x का, उसको देखते हैं। तो dy dx कैसे लिखेंगे, dy dx इक्वल्स टू, पहला है सिंपल जो डिफरेंशिएशन वो होता है वो करते हैं कि टू दी पावर n है या फिर टू दी पावर कोई इंटीजर है, तो कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो पावर एक सामने आता है और पावर ऊपर में एक घट जाता है, फाइन, मल्टीप्लाइड बाय u है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए क्योंकि वो x का फंक्शन है, तो du dx। ओके, तो ये थे थ्योरम्स, फाइन, सिंपल से आप याद कर सकते हैं या फिर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो खुद ही याद हो जाएगी। तो इसी डिफरेंशिएशन और इसी थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है, उसको फटाफट सॉल्व करते कैसे। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, तो y इक्वल्स टू इतनी दिया, y इक्वल्स टू सपोज इतना दिया हुआ है कि 4x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, राइट, हमें निकालना है dy dx। निकालते हैं, कैसे होगा, 4x टू दी पावर 3, तो 4 तो कांस्टेंट है तो 4 को रख देते हैं हम,
x टू द पावर 3 यानी कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। कैसे होगा? तो टू द पावर है तो वो पावर सामने आता है और पावर एक घट जाता है यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी 7x स्क्वायर है तो 7 को तो कांस्टेंट है सामने रख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करूँगा? पावर एक सामने आया और x टू दी पावर में पावर एक घट गया यानी कि x टू दी पावर 1 हो गया। वैसे ही अगर 6x का करूँ तो क्या होगा? x टू दी पावर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो x टू दी पावर 1 है तो 1x सामने आया, 1 एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो इसे x टू दी पावर 0 यानी कि 1, इट सिंपली मैं 6 लिख सकता हूं। अभी 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये सिंपली 0 हो जाएगा, राइट? कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो जो ये आपके पास आ गया है इसको आप कैलकुलेट करके लिख दो। तो 4 इंटू 3 दैट इज 12x स्क्वायर, 7 इंटू 2 दैट इज 14x प्लस 6. This will be dy dx. Okay. Now moving on to the next question. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि x टू द पावर 1/5/2 माइनस 5/1/x स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y इक्वल्स टू दी हुई है x टू द पावर 5/2 माइनस 5/x स्क्वायर। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 इंटू x टू दी पावर 5 माइनस, दिस इज माइनस 5 इंटू 1/x स्क्वायर, राइट? फिर से मैं क्या लिख सकता हूं? 1/x टू दी पावर 1/2 इंटू x टू दी पावर 5 माइनस, अगर नीचे पावर 2 है तो इसको ऊपर ले गया तो टू दी पावर माइनस हो जाएगा यानी कि -2 मैं लिख दूंगा। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? तो y को मैंने बस सजा के लिखा है। अभी डिफरेंशिएट करते क्या आता है देख लेते हैं। dy dx, तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ तो सामने रह गया, पावर एक सामने आया, पावर एक घट गया यानी कि 4 माइनस, ये पावर क्या होगा? x टू द पावर -2 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो पावर एक सामने आएगा, तो 2 जब सामने आ गया तो 2 नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ पे -2 आएगा। तो 5 इंटू -2 x टू दी पावर क्या रह जाएगा? पावर एक घट गया तो -2 में एक घट गया, -2 -1 यानी कि पावर हो गया -3। ओके, अभी कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा? 5/2x माइनस 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 प्लस 10x टू दी पावर -3। तो ये आ गया हमारा dy dx। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू दी हुई है 1/√x। तो 1/√x यानी कि 1/x टू दी पावर हाफ। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x टू दी पावर -हाफ। सिंपल है, dy dx निकालते हैं, क्या हो जाएगा? पावर एक सामने आएगा और पावर में एक घट जाएगा, 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा ये? -1/2x और ये हो जाएगा -3/2। ओके, dy dx मिल गया। सिंपल सा एग्जाम्पल था। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें आगे भी मिलेंगे, उसे भी हम सॉल्व करते जाएंगे। आगे हम क्या देखते हैं कि सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर फंक्शन टी रेशियोज में है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा cos थीटा sin x cos x, राइट? तो कैसे डिफरेंशिएशन होगी, राइट? तो सिंपल से कुछ फॉर्मूलेज है। क्या है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट? जैसे कि हम डी वाई डी एक्स लिखते हैं तो वो क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डी वाई डी एक्स लिखते हैं, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो डी डी एक्स है ये क्या है, ये इसे कहा जाता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर किसी भी एक फंक्शन पे ऑपरेट करता है, तो हम ये डी वाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस वाई के जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकती है। तो अभी जो हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि इस y के जगह पे कोई भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि sin x, cos x, tan x, लाइक दैट। तो पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, वैसे ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, फाइन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे आ गया साइन u। u क्या है? तो u भी एक फंक्शन ऑफ x है, जैसे कि हमने प्रीवियसली एक थ्योरम पढ़ा था। तो यहां पे तो cos u तो होगा, क्योंकि साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है cos वाला फंक्शन, तो साइन u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u। लेकिन u भी है, उसे भी हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? x के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख देंगे cos u du dx। ओके, वैसे अगर cos u का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन u, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय du dx। ओके, u का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली लाइक tan का भी वैसे ही हो जाएगा sec स्क्वायर u, tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u du dx। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन। आगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसे भी देखते हैं। तो अगला है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? माइनस कॉसिक स्क्वायर x। ओके, फिर u रहा तो आपको पता ही है कैसे करना होता है। sec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज sec x इंटू tan x। ओके, एंड cosec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये थे कुछ सिंपल से डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले। तो आगे देखते हैं कि अगर फंक्शन लॉगरिदमिक हो, राइट, जैसे कि y इक्वल्स टू अगर log x रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली log बेस e है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ये नेचुरल लॉगरिदम है, राइट। तो log e बेस अगर x रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाता है 1/x log e विच इज इक्वल्स टू 1/x। ओके, तो जब भी, क्योंकि log e बेस e की वैल्यू होती है 1, राइट, log e बेस e की वैल्यू होती है 1। जब भी ये आर्ग्यूमेंट और ये बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि मैं आगे अगर मैं कहूं कि log 10 बेस 10 है और आर्ग्यूमेंट भी 10 है, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं सोचना है आपको, बस सिंपल 1 लिखना है। अगर ये बेस और ये सेम है तो 1 होगा। ओके, वैसे ही log x की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाती है? 1/x सिंपली। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, e टू द पावर समथिंग है, राइट, तो पहले ये वाला देख लेते हैं। हाँ, ये दूसरा है कि अगर log u है, सिंपली u है, जैसे कि x के जगह पे u है, जहां पे u एक फंक्शन ऑफ x है, क्या हो जाएगा? हम सिंपली लिखेंगे u मल्टीप्लाइड बाय du dx, क्योंकि u भी एक फंक्शन ऑफ x है। तो ये हम पहले भी थ्योरम्स में देखे थे, राइट, टी रेशियोज में भी देखे थे, उसके पहले भी देखे थे, राइट। अभी अगर e टू द पावर समथिंग है, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ है, तो जैसे कि यहां पे है d टू द पावर u, तो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर u du dx। तो जब भी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है तो वो e टू दी पावर x ही रहता है, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x log e बेस e। तो e बेस e यानी कि 1, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x ओनली। ओके, अगर u रहा तो कैसे लिख देंगे? अगर u रहा तो हम लिख देंगे ऐसे कि पहले e टू दी पावर u फिर u का डिफरेंशिएशन। ओके, तो दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट। क्या है एग्जांपल पहला? कि log e बेस x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे? y इक्वल्स टू log e टू दी e बेस e में है एंड x का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू log ex का होल स्क्वायर। तो हमें पता है किसी पे भी पावर होता है तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? पहले तो dy dx, ये क्या होगा? 2x सामने आया और log ex 2 पे 1 घट जाएगा, तो सिर्फ इस पे पावर 1, यानी कि सिंपली ऐसे ही रख देते हैं।
लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि log x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। log x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, दैट इज 1/x। ओके, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2 log x by x। अगर कुछ बेस नहीं दिया हुआ तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये बेस e लिखा गया है। ओके, तो सिंपली ये हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, log ax प्लस b, तो y लिखते हैं, y इक्वल्स टू log ax प्लस b। फाइन, यहां पे कोई पावर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे। dy dx सिंपली निकालेंगे तो log x के जगह पे क्या है, ax प्लस b, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x यानी कि x के जगह पे क्या है, ax प्लस b, यही तो है log के अंदर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा। इस पूरे टर्म्स में क्या है, ax है, तो सिंपली हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ax का डिफरेंशिएशन यानी कि b का डिफरेंशिएशन 0, तो सिंपली मैं लिख दूंगा आंसर a बाय ax प्लस b, दिस विल बी dy dx। ओके, आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, ऐसी ही सिंपल डिफरेंशिएशन होती है, राइट। लोग बेकार में ही घबरा जाते हैं, बस अच्छे से एक बार कंसेप्ट को समझना है कि कब कौन सा रूल लगाना है। अगला टॉपिक इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, राइट। तो ये तो कहने की बात है, बट एक्चुअल में इंटीग्रेशन होती क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू उसका वेरिएबल। फाइन, ये होती है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होती है ना, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक अ समेशन, राइट, जोड़ना। लेकिन सर अभी आप बोलोगे कि सर समेशन तो हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि ये होती है समेशन, राइट। तो इसमें और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, इंटीग्रेशन को इस टाइप के ऐसे सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इस समेशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, तो समेशन हम कब लिखते हैं, जब भी आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 टू द पावर n, तो हम क्या डालते हैं, ऐसे समेशन लिख के i = 1 से लेके n तक, मीन्स 1 से लेकर n तक जितने भी डिजिट्स है, जितने भी नंबर्स है, उनका सम, राइट। बट वो जो सम हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 + 2 को जोड़ रहा है, 2 + 3 को जोड़ रहा है। फाइन, ऐसे सम हो रही है। इंटीग्रेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, मीन्स वो 1 + 1.1 को भी जोड़ेगा, 1.2 को भी जोड़ेगा। अगर कुछ इसके बीच में भी कुछ है, जैसे कि 1 + 1.0001 भी है, 1.0002 भी है, तो उसको भी जोड़ता जाएगा। तो समेशन क्या हो गया, डिस्क्रीट वैल्यूज का सम। इंटीग्रेशन क्या हो गया, कंटिन्यूअस सम। ओके, तो ये था मेन अंतर और मेन डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो वैसे तो इंटीग्रेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे, जब भी हम लिखेंगे, तो क्या देखते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन है f'(x), ये f'(x) क्या है, ये डेरिवेटिव है फंक्शन का fx, राइट। जैसे कि y का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy dx लिखते हैं, राइट। तो उसी dy dx को जस्ट f'(x) मान लिया गया है कि कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन f'(x) है विद रिस्पेक्ट टू x। So the fx plus c is called the integration of f'(x). तो इसी डिफरेंशिएटेड टर्म जो भी डेरिवेटिव है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें वो पुराना फंक्शन मिल जाएगा प्लस एक कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो कैसे होता है, सिंपली एक बार देख लेते हैं। इसके कुछ नियम्स होते, कुछ फॉर्मूला है, राइट, कुछ थ्योरम्स जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, वैसे ही कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज है, उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ थ्योरम्स है, कुछ रूल्स है, उसको एक बार देख लेते हैं। क्या है पहला इंटीग्रेशन का रूल और पहला थ्योरम, द इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट। मीन्स क्या कहा जा रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, तो एक कांस्टेंट और एक फंक्शन का, राइट। तो इसमें c क्या है, कांस्टेंट है, और u क्या है, x का फंक्शन है। अगर ऐसा दिया गया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे dx
और क्या हो जाएगा कि पहले कांस्टेंट को एज इट इज रख देंगे, मींस कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड में रख दिया और u का इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपली यही करना है, यही कह रहा है कि u का इंटीग्रेशन। ओके, तो कांस्टेंट को रख के बाहर u का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये था पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय, जैसे कि उसमें हमने देखा था कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अगर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू ऐसे करके कोई नंबर्स है, ऐसे करके कोई फंक्शंस है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? तो पहले u का सेपरेट इंटीग्रेशन, प्लस माइनस कुछ भी दिया हुआ रहे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस माइनस v का इंटीग्रेशन, W का इंटीग्रेशन। तो इसे कहते हैं चेन रूल, राइट? सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करके उसे सम या फिर डिफरेंस जो भी दिया है वो कर देंगे। तो ये थे कुछ सिंपल रूल। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है? पहला है हमारे पास dx का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू x। क्यों? क्योंकि x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता, ये जो x है ये इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता? 1। तो इसी 1 को मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो आप बोलोगे सर 1 कहां से आ गया? तो यहां dx है, यानी कि इसके पहले तो 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है। सिंपली 1 का अगर इंटीग्रेशन करूं दैट इज dx, वी विल गेट x। ओके, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है। दूसरे नंबर पे आते, x टू द पावर n, तो समथिंग टू द पावर n है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि n एक सामने आता था, ऊपर n घट जाता था। इसमें क्या हो रहा है कि n ऊपर एक बढ़ जाएगा और उसी बढ़े हुए n से उसी बढ़े हुए नंबर को हम नीचे डिवाइड कर देंगे। ऐसे याद रख सकते। नाउ तीसरा x टू द पावर माइनस 1 है, x टू द पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, मीन्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था 1 बाई एक्स। फोर्थ क्या कहता है कि e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर एक्स ही होगा। फाइन, तो इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी e टू द पावर एक्स होता है। आते फिफ्थ नंबर पे, इसमें क्या होगा? e टू द पावर ax। तो पहले तो e टू द पावर ax है, यानी कि ऊपर में भी एक टर्म है a इंटू एक्स। तो पहले e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे और e टू द पावर ax लिखेंगे डिवाइडेड बाई उस ax का डिफरेंशिएशन, राइट? तो क्या आ जाएगा टर्म? e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई ax का डिफरेंशिएशन दैट इज a। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्या कहता है कि a टू द पावर x है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका? तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a। ओके, नेक्स्ट आते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन पे। ओके, तो sin x dx है, राइट? sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। क्योंकि अगर आप माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स dx। फाइन, तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट? इसमें कोई लिमिट्स नहीं लगी है कि कितने दूर तक सम करना है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं लगी है। तो इसीलिए कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे इनडेफिनेट तो जो भी हमें मिलेगा उसके बगल में एक प्लस सी लिखेंगे, राइट? यानी कि प्लस कांस्टेंट होगा कुछ, क्योंकि इनडेफिनिट है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो जो भी वैल्यू आए, जैसे कि a टू द पावर x की कुछ वैल्यू आई, ये प्लस कुछ c प्लस कुछ कांस्टेंट हो सकता है, राइट? क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। डेफिनेट इंटीग्रल हम इसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं साइन ax dx। अभी साइन x के जगह पे क्या है? ax है, तो क्या होगा? तो पहले हम तो सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस ax लिखेंगे डिवाइडेड बाई इस ax का डिफरेंशिएशन, तो जो कि हो जाएगा a। तो वी कैन राइट इट एज माइनस कॉस ax बाई a। तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो पहला क्या आ गया? cos x dx, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x।
जब साइन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कॉस एक्स मिल जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है। फाइन। दूसरा क्या है, अगर x के जगह पे ax दिया रहे तो आपको पता ही है क्या करना है, जैसा cos x का करते हो वैसे लिख देना है कि x के जगह पे ax रख के, लेकिन ax है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, राइट। तो ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a, तो cos ax dx इज इक्वल्स टू sin ax प्लस डिवाइडेड बाय a। वैसे ही sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ओके, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ओके, एंड cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ओके, तो ये आपको सिंपल से याद रखने हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो ये खुद ब खुद याद होते जाएंगे, राइट। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है। डेफिनिट मतलब जो डिफाइंड है, राइट। इनडेफिनिट मतलब हमें पता नहीं है कि लिमिट कितनी है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट्स लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा इसके आगे। लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमें पता नहीं है कि लिमिट कितनी है, मीन्स कितने दूर तक सम करना है। मैं क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस सम है, तो ये कितने दूर तक करना है ये हमें पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो इसीलिए एक कांस्टेंट हम लगाते हैं। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो हमें कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं कुछ एक कांस्टेंट इसमें ऐड होगा, राइट। अगर लिमिट दिया हुआ रहे तो हमें ये कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए कभी भी इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनिट हो, तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी पुट अ कांस्टेंट सी एवरीवेयर, हर जगह पे अब कांस्टेंट लगाना है। सिंपल से कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि एक्स क्यूब dx क्या हो जाती है, हमें पता है कि पावर ऊपर एक ऐड होता है, फिर डिवाइड बाय उसी बड़े पावर से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या कर देंगे, x टू दी पावर अगर इस पे ऐड हुआ तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक मैं जोड़ दूंगा कांस्टेंट। ओके, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि जैसे हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, तो लिखते हैं वैसे ही एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x dx। अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का तो बहुत सिंपल है, एक्स क्यूब आपने लिख दिया प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/x का हो जाएगा log x, कुछ नहीं है तो बेस e। ओके, ये आ गया इंटीग्रेशन प्लस c, कांस्टेंट लगाना है प्लस c। तीसरे पे आते क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर 3x है। ओके, तो 3x है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, e टू दी पावर x होता था। तो पहले तो हम लिख देंगे e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाई 3x, यानी कि ax के टर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 प्लस एक कांस्टेंट, राइट। बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन, राइट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमें पता नहीं होता है कि कितना ऐड करना है, राइट, कितने दूर तक उसका लिमिट है, बट डेफिनेट इंटीग्रल में हमें पता है। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या करती है, इट इज द इंटीग्रल विच हैज अ डेफिनेट वैल्यू, मींस इसकी कुछ एक डेफिनेट वैल्यू आती है, राइट, व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन टू लिमिट्स। तो सपोज एक इंटीग्रेशन है, जैसे कि कोई एक फंक्शन है, जैसे यहां पे दिया गया है f'(x), तो f'(x) डेरिवेटिव होता है, हमें पता है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें fx मिलेगा। लेकिन अभी इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, हम एक लिमिट लगाए कि ये a से
बी तक के बीच में ही इंटीग्रेट करेंगे। इसकी लिमिट क्या है, ए से बी तक के बीच में। तो क्या हो जाता है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें, एफ एक्स मिलता है, राइट। इस पे हम लगाएंगे लिमिट ए से बी। तो जब लिमिट्स लगाते हैं तब क्या करते हैं कि पहले x के जगह पे b को, दिस इज कॉल्ड, ये ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, इस नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट। तो fx में क्या करते हैं, x के जगह पे हम लगाते हैं पहले b की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ बी माइनस ए की वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पे, एफ ए। तो ये जो होता है इसमें ऑब्वियसली कोई एक वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी तो ये हो गया डेफिनेट, राइट, डिफाइंड हो गया। तो इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही फेमिलियर है ना, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, इसके अपर लिमिट क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज कैपिटल आर, और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, मींस इन्फिनिटी से रेडियस तक, रेडियस ऑफ आर से इन्फिनिटी तक अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा। ओके, देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या है, ये कैपिटल जी ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, एक और मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या लिख देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको मैंने निकाल दिया बाहर। जो हमारे पास बचा यानी कि 1/x स्क्वायर, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी से आर तक। 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो पहले हम 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx, सिंपली लिख सकते हैं। हर जगह पे लिमिट आपको पुट करनी है, इन्फिनिटी से आर, ओके, -2, ओके, यहां पे एक जी एम एम भी तो है, फाइन। क्या हो गया, कैपिटल जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर -1 + 1, तो क्या रहेगा, -1 डिवाइडेड बाई -1, ओके। इस पे क्या लिमिट लगेगी, इन्फिनिटी से आर, ओके। अभी ये -1 है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो सिंपली मैं लिख देता हूं बाहर एक -GMM, ओके। x टू द पावर -1 है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि r टू द पावर -1 माइनस इन्फिनिटी टू द पावर -1, ओके। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें जो मिलेगा, लेट अस सॉल्व इट हियर, यहां से हमें क्या मिलेगा, -GMM इंटू 1/r टू द पावर -1, मतलब क्या है, 1/r लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर -1 यानी कि 1/∞ लिख सकता हूं, राइट। तो 1/∞ क्या होती है, 0 हो जाती है। तो सिंपली हमें मिलेगा -GMM/r, ओके। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम द लिमिट इन्फिनिटी टू r, वी विल गेट -GMM/। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, x³ dx, लिमिट क्या है 1 से 2, यानी कि अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1। इसको करते सिंपली इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो x³ पहले लिख देता हूं, जो क्वेश्चन है 1 से 2 dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। हमें क्या मिलेगा, ऊपर पावर एक बढ़ जाता है तो +1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, अपर लिमिट 2 है, 1 है। अभी x के जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट। 4 का कोई काम नहीं है तो मैं बाहर निकाल देता हूं उसे, फाइन। तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, x के जगह पे पुट करनी है, -1 टू द पावर 4। अब 1 टू द पावर कुछ भी रहेगा तो वो 1 ही होगा, तो इसीलिए 1/4, 2 टू द पावर 4 कितनी होती है, 16, -1 यानी कि 15/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये था
सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड में देखते क्या है, m इंटू वी डी वी, लिमिट क्या है u से v तक। m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, तो m क्या होती है मास तो कांस्टेंट है, तो मास को निकालते हैं बाहर, सिर्फ v dv का डिफरेंट इंटीग्रेट करते हैं, v dv को कहां से कहां तक, u से लेके v तक। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो v है तो क्या हो जाएगा, ऊपर पावर में एक बढ़ जाता है, यानी कि v के पावर अभी 1 है तो पावर बढ़ गया स्क्वायर बाई 2, m जैसा का वैसा, और इससे लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। क्या करेंगे, यहां पे लिखता हूं फाइन, तो m को जैसे लिखता हूं m बाई 2, 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, v के जगह पे एक बार v पुट करेंगे, तो v पुट किया तो v स्क्वायर ही रहेगा, एक बार u पुट करेंगे तो माइनस u स्क्वायर हो गया, तो m बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मजा आया कि नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है जो मैथमेटिक्स यूज होते हैं फिजिक्स के लिए, राइट। तो यहां हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए हैं, राइट। इसे अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जितना मजा आया उससे भी डबल मजा आने वाला है, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ at learnohub.com।